अक्सर हमने देखा होगा मूवीज में कि कटघरे में खड़ा एक आदमी गीता पे हाथ रख के कसम खाता है कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर उस मोमेंट पे विटनेस कोर्ट में झूठी गवाही दे देता है तो उसके खिलाफ क्या लीगल प्रोविजंस होंगे, आज के सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ. I am Shrimi Srivastava and in today's session we are going to discuss the legal provisions for giving false evidence under IPC. इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी IQ आपकी सपनों की मंजिल को पूरा करने के लिए देता है स्टडी IQ जुडिशरी कोर्स। ये एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन के लिए और इस पैकेज में हम कवर अप करते हैं सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका जजमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग एंड करंट अफेयर्स और वो सारी चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। विटनेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिमिनल लॉ में। विटनेस के बयानों पे ही कोर्ट डिसाइड करती है कि वो किसको एक्विट करेगी और किसको कन्विक्ट करेगी। तो स्टेज कौन सी होती है जहां पे विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं और उसकी पूरी क्या प्रक्रिया होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका कमीशन ऑफ क्राइम। सबसे पहले क्राइम होता है, उसके बाद उस क्राइम पे FIR दी जाती है। पुलिस ऑफिसर जो है FIR रजिस्टर करता है और ये FIR रजिस्टर होती है आपके सेक्शन 154 ऑफ CRPC में। उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं विटनेसेस के। इसी टाइम पे जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है किसी ऑफेंस पे, तो यहां पे ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं आपके विटनेसेस के और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे और दूसरे एविडेंसेस के बेसिस पे पुलिस ऑफिसर फाइल करता है चार्जशीट। अब ये चार्जशीट फाइल होने के बाद डिबेट स्टार्ट होती है चार्जेस पे और अगर इस मोमेंट पे कोर्ट को लगता है कि प्रिमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है या एलिगेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, सॉलिड हैं, तो वो चार्ज फ्रेम करती है और उसके बाद आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। तो हमने यहां देखा कि कौन से स्टेज पे विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। वो आपका स्टेज है जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस ऑफिसर और आपके ये स्टेटमेंट विटनेसेस के सेक्शन 162 CRPC में रिकॉर्ड होते हैं और पुलिस ऑफिसर इस टाइम पे विटनेस को बताता है कि जब आपको कोर्ट से सम्मन आएगा या आपको कोर्ट से बुलावा आएगा तो आपको कोर्ट में जाके अपने बयान दर्ज कराने होंगे। एट द सेम टाइम ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं सेक्शन 162 CRPC में, इस स्टेटमेंट का उसके खिलाफ कोई भी एज एन एविडेंस यूज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये विटनेस मुकर जाएगा तो वो स्टेटमेंट उसके रिकॉर्ड करा लेता है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। हालांकि सेक्शन 162 CRPC में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं और सेक्शन 164 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, उसके बाद भी जो ट्रायल के टाइम पे विटनेस अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है वही उसके आखिरी स्टेटमेंट माने जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि रिट्रैक्टेड विटनेसेस कौन होते हैं। रिट्रैक्टेड विटनेसेस वो विटनेसेस होते हैं जो पुलिस के सामने कोई और बयान देते हैं और कोर्ट में जाके कोई और बयान देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वो विटनेस जो है रिट्रैक्ट कर गया है, क्योंकि उसने पुलिस के सामने कुछ और कहा और कोर्ट में जाके वो कुछ और कहता है। नाउ हमने प्रोसेस देखा कि किस स्टेज पे विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इनको पनिशमेंट कहाँ दी जाती है IPC में और एट द सेम टाइम गिविंग फॉल्स एविडेंस आपका IPC में कहाँ पे डिफाइंड है। सेक्शन 191 IPC का बताता है कि अगर आप फॉल्स एविडेंस दोगे तो आपके खिलाफ इम्प्रिजमेंट होगी।
अब वो कहां पे दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपका सेक्शन 193 में, इम्प्रिजमेंट। अब जानते हैं कि सेक्शन 191 में गिविंग फॉल्स एविडेंस का क्या मतलब है। इस सेक्शन में बहुत क्लियरली कहा है कि अगर कोई पर्सन जो बाउंड है या तो ओथ पे या फिर किसी लॉ के प्रोविजन में, किसी लॉ के एक्सप्रेस प्रोविजन में वो बाउंड है सच बोलने के लिए, टू टेल द ट्रुथ, और उसके बाद वो फॉल्स एविडेंस दे देता है या फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है, या फिर वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो वो जानता है कि वो फॉल्स है, तो फिर उसकी जो है पीनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है, पीनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है। नाउ इस सेक्शन को हम परजुरी भी कहते हैं। इंग्लैंड में या आप कह लो इंग्लिश लॉ में इसको हम परजुरी भी कहते हैं इस सेक्शन को। मूविंग अहेड, ये 3 जो है प्री कंडीशंस हैं इस सेक्शन के लिए, और वो 3 प्री कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन है कि उसकी ऑब्लिगेशन थी कि वो सच बोले। उस पर्सन की जो बाउंड है ओथ पे, जो गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा है कि मैं सच बोलूंगा, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो सच बोले। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी प्री कंडीशन क्या है कि वो क्या करता है, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है या एक डिक्लेरेशन देता है। वो जो है जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है या एक डिक्लेरेशन कर रहा है फॉल्स, और वो जानता है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है या वो जो डिक्लेरेशन कर रहा है वो जो है फॉल्स है। He believes in its falsity। वो जानता है कि जो स्टेटमेंट दे रहा है या जो भी डिक्लेरेशन कर रहा है वो कोर्ट में, वो फॉल्स है। तो ये 3 कंडीशन जो हैं आपकी प्री कंडीशंस हैं सेक्शन 191 के लिए। अब अगर कोर्ट में विटनेस ने फॉल्स एविडेंस दे दिया है या झूठी गवाही दे दी है, तो उसकी क्या पेनल्टी होगी वो दे रखा है आपका सेक्शन 193 में। और ये कहता है कि अगर कोई कोर्ट में फॉल्स एविडेंस देता है तो उसकी इम्प्रिजमेंट होती है 7 साल अप टू 7 years एंड ऑल्सो विथ फाइन। वेयरएज अगर वो कोर्ट के बाहर फॉल्स एविडेंस देता है तो उसकी इम्प्रिजमेंट होती है अप टू 3 years एंड फाइन। नाउ अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि इस पर्सन ने, इस विटनेस ने ओथ पे झूठी गवाही दी है, उसने ओथ पे झूठी गवाही दी है, तो उस केस में कोर्ट जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 340 सीआरपीसी में वो उसके खिलाफ आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। और उसका केस कहां पे दर्ज होता है? उसका केस दर्ज होता है अंडर सेक्शन, केस फाइल्ड अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी। तो हमें यह पता चल गया कि अगर कोई कोर्ट में झूठी गवाही देगा तो उसके खिलाफ पीनल लायबिलिटीज होंगी और उसको जेल हो सकती है अप टू 7 years। I hope this session was fruitful for you. Thank you for watching.